बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पढ़ने और पढ़ाने का स्वाब। इरशाद फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम सब में सबसे ज़्यादा अच्छा वो आदमी है जो कुरान पढ़े और पढ़ावे। पढ़ने पढ़ाने में कुरान के लफ्ज़ और उसके मायने, तफसीर व हदीस और फ़क़ा यानी दीन के सब अहकाम और सब मसले आ गए। इसी तरह वो मुसलमान बड़े खुश नसीब हैं जो अपने माल और जान से खिदमत करते हैं और दीन के इल्म को जारी रखते हैं, बेशुमार सवाबों से माला माल होते हैं। इरशाद फरमाया हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने कुरान हिफ्ज़ किया तो उसके माँ बाप के सर पर क़यामत के रोज़ ऐसा बुजुर्गी का ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगी, यानी नूर भरी रोशनी होगी। किसी और को ऐसा बुजुर्गी का ताज ना मिलेगा। और जिसने कुरान हिफ्ज़ किया और उसके हुक्मों पर अमल किया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसकी सिफारिश से उसके घर के 10 ऐसे आदमियों को बख्शेगा कि जो दोज़ख में दाखिल होते होंगे। इन हदीसों में हाफिज़ को और उसके माँ बाप को खुशखबरी है। सुभान अल्लाह, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना और कराना भी क्या आली शान दौलत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ता है उसको हर हरफ के बदले 100 नेकियां मिलती हैं, और जो नमाज में बैठकर पढ़ता है उसको हर हरफ के बदले 50 नेकियां मिलती हैं, और जो बगैर नमाज के वज़ू के साथ पढ़ता है उसको हर हरफ के बदले 25 नेकियां मिलती हैं, और जो बेवजू ज़बानी पढ़े उसको हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। और जब तुम में से कोई मर्द या औरत चाहे कि अल्लाह ताला से बातें करो तो वो कुरान को पढ़ लिया करें। मुसलमान भाइयों, कुरान पाक अल्लाह ताला को तमाम ज़मीन व आसमान और तमाम जहानों से ज़्यादा प्यारा है। जो कोई मर्द या औरत इसको पढ़े और उसके साथ मोहब्बत करे और उसकी इज़्ज़त और ताज़ीम करे, अल्लाह ताला उसको अपना प्यारा बना लेगा। यहाँ तक कि जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता हो वो घर भी बड़ी बरकत वाला हो जाता है, और कुरान पाक क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों को बख्शवाएगा। रिवायत ये है इमाम अहमद से, सुन ज़रा इसको तोड़ कर इस पे गौर। इमाम अहमद ने एक बार खुदा को उखी लिया हुआ में देख ए मर्दे वली, ये की अर्ज़ ए मेरे रब्बे जलील, हो बंदा तेरा किस तरह से खलील। कहा जो पढ़े मेरे कुरान के वही दोस्त मेरा है तुम जान लो। कहा मैं अगर मायने कुरान को न समझे पढ़े लफ्ज़ पहचान के, दोस्त तेरा फिर भी हो या ना हो। कहा गो न समझे वो कुरान को व लेकिन वो लफ्ज़ मुँह से कहे, गर्ज हो के मुश्ताक उसको पढ़े। कि जिसने हंसी मेरे कुरान से हो गया दूर वो तो बस ईमान से। तलावत किया कर तू कुरान की, बढ़ा रोशनी अपने ईमान की।